देख लेना। तो नॉर्मल फॉर्म क्या कहते हैं बेटा, कोई भी लाइन है उसका हमें इक्वेशन निकालना है जिसके हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी हो, किससे, ओरिजिन से। पी क्या है बेटा, लिख लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अल्फा क्या है बेटा, एंगल मेड with the positive with positive direction of x axis by OA line। ठीक है जी, ये हमने लिख लिया। तो हमें चाहिए ये इक्वेशन। अब इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन के लिए हमें, अगर हमें ये पॉइंट मिल जाए, ये ए पॉइंट हमें मिल जाए, तो एक तो पॉइंट मिल जाएगा। दूसरा, ये लाइन इसके ऊपर क्या है बेटा, परपेंडिकुलर। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा, पहले तो सीधी सी बात है, मेरे को बता दो स्लोप ऑफ OA क्या होगा। स्लोप ऑफ OA क्या होगा बेटा? सर OA इंटू OA लाइन का स्लोप क्या होगा? कृष्णा बिल्कुल सही है, tan अल्फा। tan अल्फा। भाई दे तो रखा ना, उसने पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बनाया OA ने, अल्फा। तो सीधा स्लोप क्या होगा, tan अल्फा। इसको मैं ले लेता हूँ CD लाइन, तो स्लोप ऑफ CD क्या होगा बताओ? स्लोप ऑफ CD, दो लाइन परपेंडिकुलर है, बिल्कुल सही कृष्णा, बहुत बढ़िया। -1 माइनस, शाबाश शाबाश, कौन बोल रहा था -1 नहीं, माइनस तो मल्टीप्लाई -1 होती है। द CD Min- इंटू A O इक्वल्स टू tan अल्फा, -1/OA tan अल्फा इंटू M2 इज इक्वल टू -1। तो M2 क्या आ गया, -1 अपॉन tan अल्फा। और tan अल्फा का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot अल्फा। समझे कि नहीं समझे? समझ गए? तो इस CD लाइन का स्लोप मेरे को मिल गया, ये पॉइंट और मिल जाए ना तो मजा ही आ जाए, इक्वेशन आ जाएगी फिर। ठीक है, अब ये पॉइंट कैसे आए, आपको ये डिस्टेंस तो पता ही है। पॉइंट निकालने के लिए कोऑर्डिनेट ही तो चाहिए। ये लेंथ कितनी होगी और ये लेंथ कितनी होगी, वही तो ये कोऑर्डिनेट है, सिंपल सी बात है। तो ये बता दो OA कितना होगा। एक ट्रायंगल बना लो अलग से, राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें ये आपको P दिया है, ये O है, ये E है, ये A है। तो OE बताओ फटाफट से क्या होगा, ये एंगल है अल्फा। इतने तो आप समझदार होंगे, नहीं है तो बनना पड़ेगा। E cos अल्फा। शाबाश, P cos अल्फा। ये और बता दो भाई, यही और बता दो। P sin अल्फा। शाबाश, बहुत बढ़िया, P sin अल्फा। ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आया? सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाई है हमने, परपेंडिकुलर आपको गिवन है, बेस निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो एक बार बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कर देंगे, एक बार परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कर देंगे, दोनों कोऑर्डिनेट, दोनों चीजें मिल गई। अब देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है बेटा, पॉइंट और स्लोप दिया हो जब, y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। y1 कितना है बेटा, p sin अल्फा। स्लोप कितना है बेटा, माइनस कोट अल्फा। कोट अल्फा क्या होता है बेटा, कोस अपॉन साइन। x माइनस x1 p कोस अल्फा। ठीक है जी, किसी को कोई दिक्कत नहीं सर? यहाँ से अपने को इक्वेशन बनानी है, इसको इधर ले आओ।
y sin अल्फा माइनस p sin स्क्वायर अल्फा माइनस x cos अल्फा प्लस p cos स्क्वायर अल्फा। मल्टीप्लाई किए, ज्यादा कुछ नहीं किया है। इसको इधर ले आओ बेटा, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा, इसको इधर ले जाओ p वाले को, तो p sin स्क्वायर अल्फा प्लस p cos स्क्वायर अल्फा। क्या कहते हो, ये क्या बन गया? हाँ जी, p कॉमन लेके 1। p आ गया ना। तो ये होती है बेटा नॉर्मल फॉर्म। क्या होती है ये? नॉर्मल फॉर्म। कब लगानी है? जब आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हो। जब आपको क्या दिया हो, मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया, जब आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हो और जो वो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, तभी आपको ये अप्लाई करना है। अदरवाइज जैसा हमने पहले से कहा रखा है, 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, स्लोप इंटरसेप्ट है, पासिंग थ्रू ओरिजिन है, हर एक का अपना अपना मोटो है कि कौन सी कब लगेगी, किस जगह पे लगेगी, इसका भी अपना मतलब। कि अगर आपको ऐसा कोई सिचुएशन दिया है कि किसी भी लाइन की ओरिजिन से डिस्टेंस दिया है, तो आपको ये फॉर्म अप्लाई करनी है। और फॉर्म क्या है बेटा? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। किसी को कोई डाउट? डाउट है बेटा किसी को? हाँ जी, सर इसमें जो आपने इक्वेशन ऑफ लाइन के बाद जो ये नॉर्मल फॉर्म निकाला वो एक बार बता दीजिए सर। ये जी सर, इसको मैंने पूरा नहीं किया सर। देखो पासिंग पॉइंट हमने निकाल के रखा बेटा, ये रहा ए, है ना। यस सर। ये मेरा क्या है? y। x2 बार। तो इस इक्वेशन में मैंने y1 का वैल्यू पुट कर दिया, x1 का वैल्यू पुट कर दिया। स्लोप मेरा था माइनस कोट अल्फा। किया, इसको इधर लगे मल्टीप्लाई किया, बाकी सिंपली। ओके सर, थैंक यू सर। और किसी को कुछ दोबारा से पूछना हो? हाँ जी बेटा, पूछना है किसी को? सर किस पे लगेगा भैया? जहाँ पे मैं बोल तो रहा ना, जिस क्वेश्चन में भी तुम्हें ये लिखा मिले ना कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दिया है क्वेश्चन में ओरिजिन से, तो ही आपको ये लगाना है। एंगल वगैरह दिया मिलेगा, उस लाइन ने कितना एंगल बनाया, दो चीज आपको ये गिवन होगी, तभी आपको लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन देखते हैं, बाकी क्वेश्चन करेंगे और समझ में आ जाएगा। Find the equation of the line which is at a distance of 3 from the origin and the perpendicular from the origin to the line makes 30 degree with the positive direction of x-axis। तो क्या समझे, क्या क्या गिवन आपको? अमन क्या क्या गिवन है बेटा? अमन, अमन सर डिस्टेंस गिवन है ओरिजिन से। मतलब क्या लिखूंगा? क्या आप मेरे को पता क्या है, क्या लिखूं? सर पी की वैल्यू गिवन है। कितनी? पी। और क्या गिवन? एंगल भी है 30। एंगल कौन सा एंगल, क्या लिखूंगा? अल्फा हो गया ना भाई। यस सर। इक्वेशन क्या होती है? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। x cos अल्फा cos 30 √3/2 sin 30 1/2 p 3, तो √3x प्लस y, दोनों का एलसीएम 2 है बेटा, अपोजिट साइड में ले जाओ, 2 3 जा
6, यही आपका आंसर है। ठीक है जी, समझ गए। सेकंड क्वेश्चन, क्या समझते हो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है? तो का बता बेटा, क्या क्या गिवन है? तो P गिवन है और अल्फा गिवन है। पूरा पढ़ बेटा, ये तो सही है। क्या ये वो अल्फा है जो हमें चाहिए? नहीं सर, अपने को x एक्सिस वाला अल्फा चाहिए, ये y एक्सिस वाला है। तो अगर y एक्सिस के साथ उसने 150 बनाया, तो x एक्सिस के साथ कितना बनाया? 30 डिग्री। 30 डिग्री, अल्फा 30 डिग्री। शाबाश। तो ये हो गया मेरा 30, ये हो गया 7, निकाल दो। सेम क्वेश्चन, x cos अल्फा cos 30 √3/2 प्लस y sin अल्फा मतलब sin 30 1/2, तो √3x प्लस y इज इक्वल टू 14। ठीक है जी, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। Find the equation of the line upon which the length of perpendicular from origin is √3√2 and this perpendicular makes an angle 75 degree with the positive direction of x-axis। सही है, सीधा ही दिया है। तो इक्वेशन क्या होती है बेटा? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा is equal to p। ओके, 75 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? 30 + 40। 30 + 45 है ना। cos a + b का फॉर्मूला लगा देंगे। cos a + b का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? तुम भी लिख लो, शायद तुम्हें नॉर्मल फॉर्म ना हो अप्लाइड में, मे बी आप अपनी बुक में चेक कर लेना कि नॉर्मल फॉर्म उसमें है कि नहीं है। नहीं है तो फिर तुम रहने देना, अगर नॉलेज के लिए समझना चाहते हो तो बेशक, बाकी अगर नहीं है तो फिर रहने देना। हाँ जी, ये हो गया 1/√2, ये हो गया √3/2, ये हो गया 1/√2, ये हो गया 1/2, ये आ गया बेटा √3 - 1/2√2। ठीक है, उसमें क्या आ जाएगा? √3 माइनस की जगह क्या आ जाएगा बेटा? प्लस आ जाएगा। sin 75 क्या हो जाएगा? इसको भी ऐसे ही करना है, तो मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ √3 + 1/2। दोनों का वैल्यू है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ये आ गया बेटा x इंटू √3 - 1 प्लस y इंटू √3 + 1। एलसीएम सेम है दोनों, 2√2 इधर आ जाएगा बेटा, तो 2√2 आएगा तो 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12। ये आपका आंसर आ गया, यही आपका आंसर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लें। हाँ जी, चले आगे। चलो जी, ये तो इजी है, सब में वैल्यू दिया है, सीधा पुट करना है, कर लेंगे। p अल्फा p अल्फा p अल्फा p अल्फा सब में दिया है। एक पार्ट कर लो, कोई भी जो आपको ठीक लगे, एक पार्ट कर लो। होगा चेक किया बेटा बुक में? नहीं सर, अभी नहीं किया सर मैंने। सर मैं आपको चेक करके बाद में बता देता हूँ क्लास के बाद।
चेक कर ले वरना क्यों परेशान हो। हाँ चेक कर लो। 300 है, 300 का वैल्यू तुम्हें पता ही नहीं होगा कैसे निकालना है। एक सेकंड मार दो। हाँ जी हो गया। तो मैंने चेक किया था सर, इसमें नॉर्मल फॉर्म नहीं दिया है सर सिलेबस में। चलो ये छोटा सा है निकल जाएगा, इसके बाद मैं वो कराऊंगा, रिडक्शन कराऊंगा। तो इसमें ये दिया कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर फ्रॉम ए गिवन पॉइंट ऑन ए लाइन। हाँ ये लास्ट वाले टॉपिक है, यस। लास्ट वाले। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, बाकी कर लो। एक आध टॉपिक कुछ ना कुछ ज्यादा ही होगा, कुछ ना कुछ ज्यादा ही नॉलेज होगी, कम तो अपनी हो नहीं रही। ये है कि प्रैक्टिस है थोड़ा कम कर लेना, ना भी करोगे तो भी चल जाएगा, है ना। Find the equation of the line on which the length of the perpendicular segment from the origin to the line is 4. It means क्या दिया बेटा आपको, क्या दिया? सर P। P. आगे क्या लिखा है? The inclination of the perpendicular segment with the positive direction of the, अरे यार क्वेश्चन ही नहीं। आगे चले। P भी दिया, अल्फा भी दिया, कुछ सोचना नहीं, समझना नहीं। Find the equation of the line whose perpendicular distance from the origin and the angle which makes normal with the positive direction of x-axis is 15. 15 का वैल्यू कैसे निकालोगे बेटा? cos 15 का 45 minus 30। शाबाश, 45 minus 30 कर लेंगे। cos A cos B, ये तो फायदा हो गया, तुमने ट्रिग्नोमेट्री कर रखी है, थोड़ी बहुत तो नॉलेज है। ना कर रखी हो तो समझ में ही ना आए। cos A cos B प्लस sin A sin, ऐसे sin 15 का भी वैल्यू चाहिएगा तुम्हें तो पहले निकाल के रख लो। 45 minus 30 sin A minus B sin A cos B minus cos A sin B। ठीक है जी, बस यही तो चाहिएगा, बाकी तो है ही अपने पास। आगे चले, डाउट तो नहीं है कोई? कहीं मैं ऐसे चलते रहूं तुम्हें समझ में आ नहीं रहा।
दिक्कत है बेटा किसी को? नो सर। चलो आगे चलते हैं। Find the equation of straight line at a distance of 3 unit from the origin. मतलब क्या दिया है बेटा? E आपको दिया है 3, tan अल्फा आपको दिया है 5/12, लेकिन आपको क्या चाहिए? आपको तो cos अल्फा चाहिए, और क्या चाहिए? आपको तो sin अल्फा चाहिए। बताओ फटाफट, cos अल्फा sin अल्फा कितना होगा? tan अल्फा आपको दिया है, आपको cos और sin बताना है, फटाफट बताएं। पेन को भी उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। 12/13, 5/13। शाबाश, बहुत बढ़िया। 12/13, 5/13। पेन को पी की तो जरूरत तो थी ही नहीं ना भाई, क्या जरूरत है इसकी? ये परपेंडिकुलर बेस है। 5, 12 तो तीसरा कितना? 13। हाइपोटेनस कितना? 13। ये पेयर मैंने लिखवा रखे हैं, ट्रिपलेट। कुछ कुछ जो मेन मेन है मैंने लिखवा रखे हैं, तो फटाफट बता देते हैं, कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। 12x + 5y = 39 आपका आंसर आ गया, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। टोटल कौन सा बिल्डर? 6 है, इसमें अपना 3 चल रहा है, तो बहुत टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा तो मूव करना पड़ेगा अपने को जल्दी जल्दी, है ना, वरना फिर अपना लिमिट से डेरिवेटिव बचा है और स्टैट्स भी बचा है। यार वो तो इतना लेंथी नहीं है स्टैट्स, तो लिमिट भी बड़ा चलता है। Find the equation of straight line on which the length of the perpendicular from origin is 2. Length of the perpendicular from origin is 2, and the perpendicular makes an angle alpha with the x-axis. Sin alpha आपको दे दिया, बड़ी हेल्प कर दी उसने हमारी। sin alpha गिवन है। cos alpha कितना हो जाएगा बेटा? बता दो फटाफट। टाइम लग रहा है। फराज बिल्कुल सही है बेटा, शाबाश। अब यह बिल्कुल सही है बेटा, शाबाश। आंसर बिल्कुल सही है। मतलब आ ही गया 2√2/3 है ना, 2√2/3। साइन आपको पता है, कोस आपको पता है, पी आपको पता है, उठा के इस इक्वेशन में पुट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the equation of the straight line upon which the length of the perpendicular from origin is 2 and the slope of this perpendicular, slope मतलब बेटा tan। सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बार बार नहीं करेंगे। Next, the length of the perpendicular from origin is 7 and makes an angle 150 degree। ये तो पहले आ चुका, यही आंसर था ना। एक क्वेश्चन था, कौन सा था? सेम क्वेश्चन, गलती से हो गया ये। पढ़ो जी, 11th पे आ जाओ। Find the equation of the straight line which makes a triangle with of area 96√3 with the axis and the perpendicular from the origin to it makes an angle 30 degree with y axis। कहना क्या चाहता है? Find the equation of the straight line which makes a triangle of area 96√3 with the axis। ये ट्राइंगल जो बना है ना आपका, इसका एरिया आपको पता है 96√3 एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर लिया, बेटा।
क्या कहता है, ये जो y एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो कितना है बेटा 30, ठीक है। तो x एक्सिस के साथ कितना बनाएगा 60। 60, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है हमें, क्या करना है, इक्वेशन क्या होती है अपनी, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, ठीक है। अब एरिया, अगर इस ट्रायंगल का मैं एरिया देखूं तो ये पॉइंट क्या होता है a,0, ये क्या होता है बेटा 0,b, है ना। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ये साइड कितनी होगी, बेस कितना हो गया a, हाइट कितनी हो गई b, तो एरिया क्या होगा 1/2 AB, किसके इक्वल है 96√3, मतलब AB किसके इक्वल है 96 का 2 से मल्टीप्लाई करो फटाफट 2192। अब यहां से क्या बता सकते हो, A कितना है B कितना है, इसको बोलते हैं रिडक्शन। इसको हमें रिड्यूस करना है किस फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में। इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वल में क्या होता है बेटा 1 होता है ना, 1 होता है। तो P से मैं डिवाइड कर देता हूं, P से मैंने डिवाइड कर दिया ताकि मैं A B फाइंड आउट कर पाऊं, क्योंकि मेरे को बड़ी जरूरत है। समझना थोड़ा सा, ना समझ में आए तो मेरे से पूछना, हम बताएंगे। कुछ समझ में आया, मैंने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया ताकि मैं A और B पता लगा सकूं कि A क्या है और B क्या है। जबकि मेरे को अल्फा पता है 60 है, तो cos 60 कितना होगा बेटा 1/2, तो A का वैल्यू हो गया 2p और B का वैल्यू हो गया बेटा 60 रखेंगे तो sin 60 √3/2, तो 2p अपॉन √3। क्या समझे, समझे कि नहीं समझे। अल्फा की वैल्यू पुट के फिलहाल तो A और B मेरे को मिल गया, यहाँ पे पुट कर दो, तो 2p इंटू 2p अपॉन √3 इज इक्वल टू 192√3। 4 से कैंसिल कर दो, 4 4 जा 4 8 जा, है ना, 3√3 को उधर ले जाओ तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 48 इंटू 3, ठीक है। ये हो गया 144, तो p का वैल्यू क्या आ गया बेटा 12, p का वैल्यू क्या आ गया 12। पॉजिटिव लेंगे क्योंकि डिस्टेंस होती है p, इसलिए हम पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। तो p तो चाहिए था, अल्फा तो अपने पास पहले भी था, p की वैल्यू तो चाहिए p, और आगे इक्वेशन आ जाए। इक्वेशन क्या बेटा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, इसमें p कितना है 12, अल्फा कितना है 60। बस थोड़ा सा घुमा के दे दिया, थोड़ा सा समझने की जरूरत है क्वेश्चन को। हाँ जी सर, इसमें ए बी की वैल्यू निकालने के लिए अपन ने इंटरसेप्ट फॉर्म से इक्वेट कर दिया इसको। हाँ, रिड्यूस किया है इसको, इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस किया ताकि हमें a पता चले, b पता चले और उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर पाए। ये तुम आगे करोगे, एक टाइप में पीछे छोड़ूंगा अभी, उससे नेक्स्ट में मैं रिड्यूस कराऊंगा पहले, फिर एक पैरामीट्रिक फॉर्म है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। फिर फॉर्म सारी खत्म हो जाएंगी, फिर उनका यूज ही है फिर आगे, ठीक है। चलो जी, हटा दो बेटा इसको। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड पी, थीटा और पी का वैल्यू निकालना है। जैसे एक क्वेश्चन है, ये रिडक्शन ही है, इसको रिड्यूस करो इस फॉर्म में, इस फॉर्म में रिड्यूस करो इसको, ठीक है। तो √3x प्लस वाई इज इक्वल टू -2, है ना, -2। लेकिन इज इक्वल टू में से क्या होता है बेटा p होता है, और p हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। p क्या होता है बेटा पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि वो डिस्टेंस होता है, नेगेटिव नहीं चलेगा इस साइड, इसको इधर ले आता है, इसको इधर ले आता है, ठीक है। अब ये तो चलो सही है, अब इसमें नॉर्मल फॉर्म में किसी भी इक्वेशन को रिड्यूस कैसे करते हैं, क्योंकि साइन और कोस चाहिए अपने को, तो इसका मैं रिड्यूस करने के लिए दोनों साइड आपको a² प्लस b² से डिवाइड करना होता है। क्यों करना होता है,
क्योंकि भैया देखो ये cos का तो वैल्यू हो नहीं सकता, cos का वैल्यू √3 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 1 से बड़ा तो होता ही नहीं। तो इसको 1 से कम करने के लिए सेम टर्म से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। और ये जो टर्म है यही क्यों, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज का काम करती है। आप चेक कर लो, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का काम करती है। एक सेकेंड, ठीक है। तो इससे आपको डिवाइड करना है। ये ए और बी क्या होता है, वो वाला ए बी नहीं, कोई भी एक इक्वेशन है ना लाइन की, ये तो हम छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं। ये ए और बी बराबर, ये ए और बी, इसमें ए कितना है, वो ए बी अलग होता है। मैं एक जनरल फॉर्म लेके चल रहा हूँ कि कोई भी लाइन की इक्वेशन है उसको हम कैसे लिखते हैं। ये तो हम 9th में सीखा था, कोई भी लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल, उसको हम कैसे लिखते हैं बेटा, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आपको √3 स्क्वायर 1 स्क्वायर कितना हो गया बेटा 4, 4 का रूट हो गया 2, 2 से आपको सबको डिवाइड करना। तो ये बन गया -√3/2। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो दोबारा से पूछ सकते हैं। अब डिवाइड करने के बाद जो इधर आएगा ना वो तो सीधा आपका p है। कोई कुछ बोल रहा था? सर फिर से समझा दीजिए, नहीं आया। मैं कह रहा हूँ कि कोई भी, जैसे ये इक्वेशन है, कोई भी अपना आंसर, कोई भी इक्वेशन, वो सिंपली मतलब 9th में हम जब लिखते थे ना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो हम ऐसा लिखते थे। मेरा समझाने का मतलब ये है कि ये ए और बी वो नहीं है इंटरसेप्ट वाले, ये ए नहीं सर, ये मेरे को ये नहीं समझ में आया सर, अपन ने डिवाइड किससे किया है सर? डिवाइड इससे किया है बेटा, √a² प्लस b²। अब देखना, मान लिया ये मेरा a है, ये b है कोफिशिएंट। अगर मैं इसको √a² प्लस b² से डिवाइड करता हूँ, है ना, इसका एक और मतलब होता है डिवाइड करना। तो अगर ये कोस है तो ऑटोमेटिक साइन हो जाएगा। यस सर। इसलिए हम इसे डिवाइड करते हैं ताकि नीचे हाइपोटेन्यूज पे आ जाए, वो वैल्यू भी 1 से कम हो जाए, ठीक है। और अपना यस सर, यस सर। तो हमें इसे डिवाइड करना है, इसे डिवाइड करना है मतलब a का वैल्यू क्या है इसमें, -√3, और b का वैल्यू क्या था बेटा -1, इसलिए मैंने लिखा था 4, 4 का √2, 2 से मैंने डिवाइड कर दिया सब। अब यस बात सर। आती है कि यहाँ पे कोस होता है, यहाँ पे क्या होता है, साइन होता है। दोनों क्या है, नेगेटिव। दोनों नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। और थर्ड में जाने के लिए मैंने कुछ बताया था, याद है तुम्हें, कि फर्स्ट में जाना है, सेकंड में जाना है तो क्या करते हैं, सेकंड थर्ड में जाना है तो क्या करते हैं, याद है किसी को? 180 प्लस थीटा। शाबाश, 180 प्लस थीटा। अब थीटा क्या है कि कोस की वैल्यू ये कितने डिग्री पे होती है, यहाँ पे कोस आता है ना, यहाँ पे कोस आता है, यहाँ पे साइन आता है ना, ये वैल्यू साइन की देख लो, वो थीटा होती है। कितने पे होती है, 30 पे होती है। तो 180 प्लस 30 210। तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा 210 और पी का वैल्यू 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। 210 मतलब 7π/6। सबसे पहले जो कांस्टेंट है उसको अपोजिट साइड में ले जाना है। अगर वो नेगेटिव होता है तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव को इधर लेके आओ। फिर आप देखो कि आपको √a² प्लस b² से डिवाइड करना है। उसके बाद आपको देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है, वो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा क्वाड्रेंट है। एंगल आपको पता ही चल जाएगा कि कितने एंगल पे वो वैल्यू होती है, तो रिड्यूस हो जाएगा सीधा।
और भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ये टाइप 2 है, वो पैरामीट्रिक फॉर्म है, उसको मैं अभी होल्ड पे रखता हूँ, नेक्स्ट क्लास से करें क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन इसके ज्यादा है। ये है रिडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, रिडक्शन, रिड्यूस करना आपको किसी भी इक्वेशन को। एक मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लेके चलता हूँ कि कोई भी लाइन है वो कुछ इस फॉर्म में होगी, इस फॉर्म में लिखी जाएगी। अब मैं 1 बाई 1 आपको सब में बता देता हूँ, किसमें मेन तो ये 3 में रिड्यूस कराएगा, तीनों का मैं फटाफट बता देता हूँ। फर्स्ट, फिर मेरे को क्वेश्चन कराने का जरूरत नहीं पड़ेगा अगर आपने यही समझ लिया तो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सी होती है ईशांक? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है बेटा? x upon a plus y upon b equals to -1. Y is equal to mx plus c. यार थोड़ा सा ना, लिखा हुआ तो अगर तेरे को लगता है तेरे को मेरी जरूरत है या मेरे से कुछ पूछना है, समझना है, तो भाई कम से कम सेंटर पे आ जाओ, इतना तो कर सकते हैं। नहीं कर सकते भाई, कोई भी हो उसमें, अकेले मैं तेरी बात नहीं कर, कोई भी है XYZ कोई भी, तो जिसको प्रॉब्लम है उसको आने में क्या दिक्कत है सेंटर? कम से कम आओगे मेरे सामने, सोल्व करोगे, मेरे को पता तो चलेगा ना भाई इतना तुमसे बन रहा है नहीं बन रहा है। मैं यहाँ खुश होके बैठा हूँ कि मैंने तो इतना सिलेबस करा दिया, ये करा दिया, वो टॉपिक करा दिया, ट्रिग्नोमेट्री करा दी, स्ट्रेट लाइन करा दी, मैंने सब करा दिया। अब बाद में पोल पट्टी खुलेगी, कुछ आता ही नहीं है ना। चलो होता है, उसमें आप पहले और आखिरी नहीं हो कोई भी, कि आपको समझ में ना भी आए, आपसे ना भी बने, कोई जरूरी नहीं। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पे ऐसा कोई दवाई बनाई है और मैं सीधा क्लास में तेरे को पिला दूंगा या कोई भी किसी को भी और वो समझ में आ जाएगा। पहली बात, खुद मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी बात, मेहनत करने के बाद भी अपन नहीं पहुंच पा रहे वहां तक जहाँ पे अपने को होना चाहिए, तो फिर आपको आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर ऐसे ही जिंदगी बितानी है, ऐसे ही रहना है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ना हमें दिक्कत होनी चाहिए ना पेरेंट्स को दिक्कत होनी चाहिए। और दूसरी बात, हर एक इंसान को अपना पता होता है, संकल्प है उसको अपना पता है मेरे को कितना बनता है, अमन है उसको पता है, स्वराज है उसको पता है, ईशांक है उसको भी पता है, पता सबको होता है अपना। दूसरा, कुछ भी समझे कि मेरा लड़का इंटेलिजेंट है, मेरा लड़का वीक है, इंसान को खुद अपना पता होता है कि वो क्या है। हमें अपना पता था, मैं एवरेज स्टूडेंट था, हमने कभी मतलब उड़ने की कोशिश ही नहीं की, हमें पता था हम नहीं थे भाई, उस टाइम ऐसे नहीं थे, हमने कोशिश ही नहीं की, फिर हमें पता नहीं होता, तो कोई शर्म की बात नहीं होती है। ईशान, मेरे खुद 50 नंबर है भाई 100 में से 10th क्लास में। मार्क्स डिसाइड नहीं करते, नॉलेज डिसाइड करते हैं। अगर आपसे बनता है तो आप सब सही है, तो नहीं बनता और मार्क्स भी नहीं आ रहे फिर तो बड़ी दिक्कत है भाई। आओ बैठो पूछो, कुछ तो करो यार, सॉल्यूशन निकालो, ऐसा नहीं है। चलो तो ये होती है बेटा y इज इक्वल टू mx प्लस सी। मेन अपन यही लेके चलते हैं, और दूसरी तो मैंने खुद से लिखवाई थी, अगर आपको x इंटरसेप्ट दे दे तो मेन इक्वेशन यही होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो y एक साइड रखना है, बाकी को शिफ्ट कर दो जी अपोजिट साइड। y अकेला होना चाहिए, b भी नहीं होना चाहिए, तो b से डिवाइड कर दो जी, b को भी ले जाओ उधर। ये रिड्यूस कर दिया आपने, ये रिड्यूस कर दिया आपने, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। मतलब m का वैल्यू क्या है बेटा,
माइनस ए अपॉन बी, और कैपिटल सी का वैल्यू क्या है माइनस सी अपॉन। समझे कि नहीं समझे? ये रिड्यूस हो गया, किस फॉर्म में रिड्यूस हो गया? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। दूसरा इंटरसेप्ट फॉर्म, ये हल्की टाइप है थोड़ा सा, इसलिए मैं इसको इसके साथ करा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है बेटा? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। चलो जी, अब इसमें रिड्यूस कर देते हैं, इक्वेशन लिख लो, ax प्लस by इज इक्वल टू माइनस c को हम अपोजिट साइड में लेंगे। इस टाइप में इक्वल टू में क्या होता है बेटा? 1 होता है, तो माइनस c से सबको डिवाइड कर दो क्योंकि 1 बनाना था हमें। तो x अपॉन माइनस सी अपॉन ए प्लस वाई अपॉन माइनस सी अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये हमने रिड्यूस कर दिया, जिसमें ये a का वैल्यू होगा, ये b का वैल्यू होगा। बात खत्म। तीसरा हमने बता ही दिया, नॉर्मल फॉर्म वाला। कितना किया बेटा? कौन सा कर रहे थे आप? डिफरेंशियल। अच्छा, कोई दिक्कत? हाँ जी, तो अगर मैं आपको एक इक्वेशन दूं तो क्या आप तीनों फॉर्म में उसको रिड्यूस कर सकते हो? सर थर्ड वाली भी मैं एक बार फिर से बता देता हूं। हाँ जी, सर ये अपन ने माइनस सी अपॉन ए कैसे लिखा? ये ऊपर से a को नीचे ले आए ना, इसको यहाँ ले आए, यहाँ ले आए, ये डिवाइड में हो गया ना। ओके सर, ओके सर। ठीक है, वो तो इससे कंपेयर करने के लिए लाना पड़ रहा है क्योंकि इसमें अकेला x होगा ना ऊपर, तो अकेला x ही होना चाहिए ना, ये नीचे लेके आना पड़ेगा। थर्ड वाली भी मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि मान लिया मेरे को ये कोई भी इक्वेशन ले लेता है, नहीं ले लिया, इसमें शायद वैल्यू ना बने, देखते हैं इसमें वैल्यू बनेगी। यही ले लो, √3x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मैंने बताया कि जो कांस्टेंट टर्म है नॉर्मल फॉर्म के लिए उसको अपोजिट साइड में लेके जाएंगे। हो गया बेटा? फिर √a² प्लस b² से डिवाइड कर देंगे। a का वैल्यू कितना है इसमें? √3, b का वैल्यू कितना है? 1, तो वही 2 आएगा, 2 से डिवाइड। ये तो हो गया p, और दोनों पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। भाई x वाली भी टर्म पॉजिटिव है, y वाली भी टर्म पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। और cos की वैल्यू √3/2 कितने पे होती है? 30 डिग्री। तो अल्फा हो गया आपका 30 डिग्री। आंसर चेक कर लो चाहे इसमें। तो रिड्यूस करना तीनों फॉर्म में, फर्स्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, सेकंड इंटरसेप्ट फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। किसी भी इक्वेशन को इन तीन फॉर्म में रिड्यूस करना है। सर हाउ डिड यू डिवाइड बाय 2? आर्यमन, कोई भी इक्वेशन अगर आपको ये दी है, ये मेथड होता है सोल्व करने का। ये मेरी इक्वेशन है, अगर आपको इसको रिड्यूस करना है नॉर्मल फॉर्म में, तो सबसे पहला स्टेप होता है बेटा कांस्टेंट टर्म को अपोजिट साइड में लेके जाए। अगर वो कांस्टेंट टर्म नेगेटिव हो जाती है अपोजिट में जाने के बाद, तो आपको नेगेटिव को इधर लेके आना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये a है, ये b है, तो दोनों साइड आपको √a² प्लस b² से डिवाइड करना है, ताकि हम साइन और कोस का वैल्यू फाइंड आउट कर पाए। ठीक है जी, अब ये रिड्यूस हो गए। उसके बाद ये देख लो कि दोनों नेगेटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट ये भी लिख लो,
दोनों पॉजिटिव मिले तो फर्स्ट, ये कोस और साइन ऐसे लिख रहा हूं है ना, कोस और साइन। कोस पॉजिटिव हो, साइन नेगेटिव हो, कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। कोस नेगेटिव हो, साइन पॉजिटिव हो, थर्ड क्वाड्रेंट। दोनों नेगेटिव हो, सॉरी ये सेकंड, जल्दी जल्दी में अपन लिखिए सेकंड, ये सेकंड, और दोनों नेगेटिव है तो थर्ड, ऐसा होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में जाना होता हो 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए बेटा 180 प्लस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 360 माइनस थीटा। थीटा आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन। डाउट है? हाँ जी। सर एक बार अपन ने अल्फा कैसे निकाला सर पिछले वाले क्वेश्चन में सर? अल्फा तो जैसे ही डिवाइड करोगे ना, तो ये जो वैल्यू आएगी ना, ये तुम्हें पता चल जाएगी कि कोस की कितने डिग्री पे होती है। यस सर। सर अपन इसलिए एक्स लेते हैं क्योंकि वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाते हैं। हाँ, ऐसा ऐसा कोई जरूरी नहीं, जैसे वो तो फॉर्म में आया है, अपन ने पूरा डेरिवेशन किया है, इसके लिए उसके साथ कोस आया है तो लिखा हमने। ये यस सर। बाकी उसी से आया है तो लिखना पड़ेगा। हाँ जी, रिड्यूस कर लेंगे, आपके ऊपर मैं इस टाइप को छोड़ सकता हूँ क्या? हैंड रेज करो जिससे बन जाए। क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं कितने हैं। 9 क्वेश्चन है बेटा, सारे के सारे रिड्यूस करने, कोई किसी फॉर्म में कोई किसी फॉर्म में। तो एक बार हैंड रेज करके मेरे को बता दो आपसे बन पाएगा नहीं बन पाएगा। सर कौन सा क्वेश्चन? सारे भाई, सारे के सारे 9 क्वेश्चन है सारे के सारे सेम, किसी में किसी फॉर्म में करना है, किसी में किसी फॉर्म में करना है। ये कुछ में ये भी पूछ रखा है, जैसे 6th वाला है, विच इज नियरेस्ट टू द ओरिजिन, तो जिसकी भी ओरिजिन से डिस्टेंस कम हो वो उतना नजदीक हो जाएगा। ये ओरिजिन से डिस्टेंस होती है ना p, तो इसको रिड्यूस करोगे तो p की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, इसको रिड्यूस करोगे तो p की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। जिसकी भी डिस्टेंस कम आई वो ओरिजिन के ज्यादा नजदीक है। कुछ बच्चों ने हैंड रेज नहीं किया, देवांशी है, ईशांत है, राजेश्वरी है, ओलिशा है, आर्यमन है, स्नेह है, काव्या है। नहीं, जबरदस्ती नहीं, ये नहीं बनना नहीं बनना।